गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, उसके फॉर्मेशंस कैसे कैसे होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के और फाइनाइट ऑब्जेक्ट के, वो सब मैंने आपको बता दिया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो आगे हम देखते हैं लेटरल इन्वर्जन आखिर होता क्या है। तो लेटरल इन्वर्जन इट इज़ द phenomenon when left hand side becomes right hand side or vice versa, मतलब and when an object is exposed to plane mirror। जैसे कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है ये और हमने ये कोई इमेज, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने इसके सामने रख दिया, तो क्या बोल रहा है कि इसकी एक प्रॉपर्टी, एक इसका फेनोमेना होता है कि इसका जो किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाता है मिरर के देखने के बाद, और राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि आप अक्सर करके देखे होंगे, आप अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपको उसमें राइट हैंड साइड दिखता है, और अगर आप राइट हैंड साइड उठाते हैं तो आपका उसमें लेफ्ट हैंड साइड दिखता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये लेटरल इन्वर्जन की वजह से होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर आप जैसे शीशे के सामने कुछ वर्ड्स या लेटर्स लेके जाते हैं तो वो आपको उल्टा दिखता है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड दिखता है। क्यों दिखता है? उसकी प्रॉपर्टी यही होती है क्योंकि वो वहाँ पर लेटरल इन्वर्जन होता है, हमको अपोजिट दिखने लगता है। अगर आप अपोजिट वर्ड्स प्लेन मिरर के सामने ले जाओ तो आपको सीधा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिकम हो जाता है और राइट हैंड साइड उसका लेफ्ट हैंड साइड के बिकम हो जाता है। तो अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर के कैसे, मतलब हम ड्राइंग में कैसे उसको ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव होता है डिप्रेशन लाइक, और कॉन्वेक्स होता है बल्ज टाइप। आपको मैंने ये चीज़ बता चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये फॉर्म होता है इसका फिगर। तो पहले तो हम देखते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, मैंने बताया था आपको कि ये ऐसा कैसा होता है, ये डिप्रेशन टाइप होता है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर हम क्यों कहते हैं? स्फेरिकल मिरर क्या प्रॉपर्टी कर्व्ड होती है, यानी कि अगर आप इसको मीट कर दें, मिला दें, तो ये स्फेरिकल मिरर कहीं अंदर आता है, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स को भी देखें तो ये बल्ज टाइप होता है, अगर इसको हम मिला दें तो ये एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। सॉरी। तो आइए देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताना है, तो इसमें मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ, फिर मैं अलग अलग करके इस कॉपी से मैं आपको समझा दूंगी। तो देखते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो होता है कि जहाँ से हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रेज रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हमारे कॉनकेव मिरर में अपर्चर ये है, मान लेते हैं ए और ए डैश, और कॉन्वेक्स मिरर में हम मान लेते हैं बी एंड बी डैश। तो कॉनकेव मिरर में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होता है, और कॉनकेव मिरर में ऐसे होता है कॉन्वेक्स में, ठीक है। आपको जैसा कि दिख रहा है इसमें, ठीक। आगे अब देखते हैं, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, जहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं रेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। और आते हैं दूसरा पॉइंट, किसी स्फेरिकल का सेंटर। अब यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर यहाँ पे क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अगर हम यहाँ से एक लाइन पास कर दें इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये डायग्राम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं, आप कहीं भी अगर शो करेंगे कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर तो उसके टर्म्स कैसे शो करेंगे, तो वो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये अगर किसी सेंटर ऑफ पॉइंट से या किसी सेंटर से अगर हम इसको लाइन पास करें दोनों साइड, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये पास करती हुई लाइन है यहाँ पे, जैसे जो रेज स्ट्राइक होके जाती हैं, इसको हम बोलते हैं पोल। सिमिलरली यहाँ पे
पोल। ठीक है, अब जैसे कोई रेज आ रही हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रेज आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ से कोई रेज आ रही हैं तो ये रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जो रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रेज आ रही हैं ऐसे, ठीक है, तो वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी ऐसे। तो अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स में मैंने बताया था कि अपीयर्स टू मीट यानी प्रतीत होता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं तो ये यहाँ पे इसका फोकस कहलाएगा। रेज रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो मीट हुई उसको हम बोलेंगे फोकस। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी यही चीज़ होती है, यहाँ पे ये फोकस बनेगा। ठीक है, और जो ये पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पोल है, ये फोकस है, यहाँ की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पे भी अगर देखें जो पोल है फोकस है, यहाँ के इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बनाते हैं कॉनकेव का और कैसे बनाते हैं कॉन्वेक्स का। तो आइए देखते हैं जो मैंने आपको टर्म्स बताए उसके डिफिनीशंस। देखिए, अपर्चर, मान लीजिए कोई हॉलो ग्लास है ऐसे, ठीक है, ये हमने क्या लिया है, ये हमने कॉनकेव लिया है। ठीक है, मैं आपको इसमें आगे जितने भी एग्जांपल बताऊंगी टर्म्स के वो हम कॉनकेव को लेके करेंगे और कॉन्वेक्स का आप बनाएंगे खुद से। आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको यहाँ कॉनकेव का बता रही हूँ, आप कॉन्वेक्स का खुद से ट्राई करिएगा। तो देखिए ये अपर्चर, यहाँ पे अपर्चर को किसको बोलेंगे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन अकर्स, यानी कि ये ऐसा यहाँ हमारे क्या बोलते हैं हम डिप्रेशन पार्ट से ही हमारा रिफ्लेक्ट करता है ना कॉनकेव में। तो ये जो ये रिफ्लेक्शन पार्ट है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करती हैं इस सरफेस से, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सेंटर से पास होती लाइन जाती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल होता है, उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और यहाँ से ये पोल से और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ अ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर ही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन पासिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास होती हुई जा रही है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, इट इज़ अ पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द मिरर, यानी कि ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से ही हम देख लेते हैं, जैसे ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करती हुई जाती है मिरर से। देखिए यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस से स्ट्राइक करती हुई जा रही हैं, इसको हम बोलते हैं पोल। आइए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कर्वेचर एंड पोल। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कर्वेचर है और ये पोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप कॉनकेव में भी देख सकते हैं, कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं। और देखिए, तो मैं एक चीज़ बताऊँ तो आपको कि नेचर क्या होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स का। जैसे कि आपने देखा था कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये पोल है। अगर कोई रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही हैं, कोई रेज आ रही है रिफ्लेक्ट करके ऐसे मीट कर रही हैं, रेज आ रही है रिफ्लेक्ट करके ऐसे मीट कर रही हैं, तो ये तो पॉइंट फोकस हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन आप देखें तो यहाँ